नमस्ते दोस्तों, बुक तरंग में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब की जिंदगी में एक पैटर्न क्यों है? हम बड़े जोश के साथ नए साल पर जिम की मेंबरशिप लेते हैं। पहले हफ्ते रोज जाते हैं, दूसरे हफ्ते 3 दिन और 1 महीने बाद हम भूल जाते हैं कि कोई मेंबरशिप थी भी। हम गिटार खरीदते हैं, उंगलियों में दर्द सहते हैं, कुछ कॉर्ड्स सीखते हैं और फिर एक दिन वो गिटार कमरे के किसी कोने में धूल फेंकने लगता है। एक स्टूडेंट बड़े मोटिवेशन के साथ टाइम टेबल बनाता है कि रोज 8 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन 2 दिन बाद ही वो वापस अपने पुराने रूटीन पर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम सब सफल होना चाहते हैं, नई चीजें सीखना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, फिर भी 90% लोग उस चीज को पूरा क्यों नहीं कर पाते जिसे वे शुरू करते हैं? कमी कहाँ है? क्या हम में विल पावर की कमी है? क्या हम आलसी हैं या कोई और गहरा राज है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम सफलता, सक्सेस को एक मंजिल, डेस्टिनेशन समझते हैं। हम उस एक पल का इंतजार करते हैं जब हम गिटार पर पूरा गाना बजा लेंगे, जब हमारी बॉडी परफेक्ट शेप में आ जाएगी या जब हमें एग्जाम में टॉप रैंक मिल जाएगी। और उस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है, जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं, उसे हम एक बोझ, एक सजा या एक उबाऊ काम की तरह देखते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो इसी गलत सोच को जड़ से बदल देगी। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग माइंड और इसके लेखक हैं थॉमस एम स्टर्नर, जो खुद एक पियानो वादक, गोल्फर और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। हमें सिखाते हैं कि किसी भी स्किल में महारत, मास्टरी हासिल करने का और उससे भी बढ़कर जिंदगी में शांति और संतुष्टि पाने का असली तरीका क्या है। यह किताब हमें सिखाती है कि प्रैक्टिस एक बोझ नहीं बल्कि एक इनाम है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो मुश्किल चीजों में भी आनंद ढूंढ सके। तो चलिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए और मेरे साथ इस गहरे सफर पर चलिए, यह जानने के लिए कि एक प्रैक्टिसिंग माइंड कैसे विकसित किया जाए। इस किताब का सबसे मुख्य और गहरा संदेश एक लाइन में है: प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द प्रोडक्ट। हमारा दिमाग 2 तरीकों से काम कर सकता है। पहला है परिणाम केंद्रित मन, रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड। यह मन हमेशा भविष्य में रहता है। मैं कब पतला होऊंगा, मुझे कब प्रमोशन मिलेगा, मेरा YouTube चैनल कब मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचेगा। यह मन हमेशा वहां पहुंचना चाहता है जहां वो अभी नहीं है, और क्योंकि वो वहां नहीं है, वो हमेशा बेचैन, एंग्शियस, निराश, फ्रस्ट्रेटेड और अधीर, असमय रहता है। जब उसे जल्दी परिणाम नहीं दिखते तो वो हार मान लेता है। दूसरा है अभ्यास केंद्रित मन, द प्रैक्टिसिंग माइंड। यह मन वर्तमान, प्रेजेंट में जीता है। इसका फोकस इस बात पर नहीं है कि मंजिल कितनी दूर है, इसका फोकस सिर्फ अगले कदम पर है। एक मूर्तिकार का उदाहरण लीजिए। अगर वो सिर्फ उस खूबसूरत मूर्ति के बारे में सोचेगा जो उसे बनानी है, तो वो शायद पत्थर पर पहली छेनी मारने से भी घबराएगा। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड वाला मूर्तिकार सिर्फ उस एक पल पर ध्यान देता है। छेनी का सही एंगल, हथौड़ी की सही चोट। वो उस एक चोट को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, फिर अगली। वो पत्थर को तराशने की प्रक्रिया में इतना खो जाता है कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता, और हजारों सही चोटों के बाद एक खूबसूरत मूर्ति अपने आप तैयार हो जाती है। स्टर्नर कहते हैं कि महानता, ग्रेटनेस कोई जादुई चीज नहीं है। ये बस बहुत सारे साधारण पलों को असाधारण ध्यान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस के साथ जीने का परिणाम है। जब आप यह समझ जाते हैं कि असली मजा मंजिल पर पहुंचने में नहीं बल्कि उस यात्रा के हर कदम में है, तब आपकी जिंदगी से निराशा और अधीरता गायब होने लगती है। जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो 50 बार गिरता है। वो ये नहीं सोचता कि अरे, मैं कल भी गिरा था, आज भी गिर गया, मुझसे नहीं होगा। नहीं, वो गिरने को फेलियर की तरह नहीं देखता,
वो बस उठता है और अगला कदम रखने की प्रैक्टिस करता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस एक पल, उस एक कदम पर होता है। हमें बस उसी बच्चे जैसा प्रैक्टिसिंग माइंड दोबारा खोजना है। थॉमस टर्नर हमें इस प्रैक्टिसिंग माइंड को हासिल करने के लिए कुछ बेहद जरूरी सिद्धांत सिखाते हैं। सिद्धांत 1, वर्तमान में रहना सीखें। बीइंग प्रेजेंट हमारी सारी बेचैनी की जड़ है। हमारा भटकता हुआ मन, या तो हम अतीत की गलतियों पर पछता रहे होते हैं, मुझे पहले शुरू कर देना चाहिए था, या हम भविष्य के परिणामों को लेकर चिंतित होते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। इन दोनों के बीच जो एक चीज हमारे हाथ में है वो है यह पल, द प्रेजेंट मोमेंट, और हम इसी पल को गंवा देते हैं। स्टर्नर कहते हैं कि प्रैक्टिस का पहला नियम है, जहां हो वहीं रहो। बी वेयर यू आर। जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, अपने मोबाइल नोटिफिकेशंस के बारे में मत सोचिए। जब आप गिटार बजा रहे हैं तो सिर्फ अपनी उंगलियों और गिटार के तारों से निकलती आवाज पर ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं स्टेज पर कब परफॉर्म करूंगा। यह कहना आसान है, करना मुश्किल। हमारा मन एक बंदर की तरह है, मंकी माइंड, जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। तो क्या करें? स्टर्नर एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, जब आपका मन भटके तो उसे डांटिए मत। अक्सर जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं और हमारा ध्यान भटकता है तो हम खुद को कोसने लगते हैं। देखा, मुझसे फोकस नहीं होता। ये गलत है। ध्यान का भटकना उसकी फितरत है। प्रैक्टिस यही है कि जैसे ही आपको याद आए कि आपका ध्यान भटक गया है, आप बिना किसी गुस्से के, बिना किसी जजमेंट के, बहुत प्यार से अपने ध्यान को वापस उसी काम पर ले आए। अगर आप 1 मिनट में 10 बार भटकते हैं तो 10 बार उसे वापस लाइए। यही असली प्रैक्टिस है, ध्यान को वापस लाना, न कि कभी न भटकना। एक क्रिकेटर को सोचिए, अगर बैटिंग करते हुए उसका ध्यान क्राउड की आवाज पर चला गया तो क्या वो वहीं खड़ा सोचेगा कि मेरा ध्यान क्यों भटका? नहीं, वो तुरंत अपना ध्यान वापस बॉलर के हाथ पर ले आता है। यही प्रेजेंट रहना है। सिद्धांत 2, प्रक्रिया ही उत्पाद है, प्रोसेस इज द प्रोडक्ट। यह इस किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार है। हम हमेशा प्रोसेस, प्रक्रिया को प्रोडक्ट, उत्पाद तक पहुंचने का जरिया मानते हैं। पढ़ाई, प्रोसेस, अच्छी रैंक, प्रोडक्ट। जिम, प्रोसेस, अच्छी बॉडी, प्रोडक्ट। कोडिंग, प्रोसेस, ऐप बनाना, प्रोडक्ट। स्टर्नर कहते हैं कि इस सोच को पलट दीजिए। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य ऐप बनाना नहीं है। आपका लक्ष्य आज 1 घंटे के लिए बिना भटके कोडिंग करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो जादू होता है। अगर आपका लक्ष्य अच्छी रैंक है जो 6 महीने दूर है तो आप हर दिन प्रेशर में रहेंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य आज फिजिक्स के इस चैप्टर को शांति से समझना है तो आप उस लक्ष्य को आज ही पूरा कर सकते हैं। और जब आप इस छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं तो आपके दिमाग को एक इनाम, रिवॉर्ड मिलता है। आपको संतुष्टि मिलती है। अगले दिन आप फिर यही करते हैं, फिर अगले दिन। और जब आप हर दिन की प्रक्रिया को ही अपना उत्पाद मानकर उसे जीतते जाते हैं तो 6 महीने बाद अच्छी रैंक, जो असली प्रोडक्ट था, वो अपने आप आपको मिल जाता है। इसे स्टर्नर TOCO कहते हैं। हड़ो, करो, ऑब्जर्व, देखो, करेक्ट, सुधारो। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो खुद को एक बाहरी ऑब्जर्वर की तरह देखें। मैंने ये कॉर्ड बजाया, आवाज साफ नहीं आई, ये ऑब्जर्व है। शायद मेरी उंगली सही जगह पर नहीं थी, ये है। चलो फिर से ट्राई करते हैं। ये डू है। इसमें कोई गुस्सा नहीं है, कोई निराशा नहीं है, सिर्फ डेटा है। जब आप गिरते हैं तो यह फेलियर नहीं है, यह सिर्फ डेटा है जो बता रहा है कि आपको अपना बैलेंस सुधारना है। इस नजरिए से प्रैक्टिस एक उबाऊ काम नहीं, बल्कि एक खोज,
एक एक्सपेरिमेंट बन जाती है। सिद्धांत 3, धैर्य और अनुशासन को दोबारा समझें। रीडिफाइनिंग पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ये दो शब्द सुनते ही हमें डर लगता है। धैर्य, पैशन का मतलब लगता है मजबूरी में इंतजार करना। अनुशासन, डिसिप्लिन का मतलब लगता है खुद को सजा देना। स्टर्नर कहते हैं ये दोनों मतलब गलत हैं। धैर्य का असली मतलब है प्रक्रिया पर भरोसा रखना, ट्रस्टिंग दी प्रोसेस। धैर्य का मतलब यह समझना है कि चीजों में समय लगता है। एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है। आप उसे रोज खोद कर नहीं देख सकते कि वो कितना बड़ा हुआ। आपको बस रोज पानी देना है, यह प्रोसेस है, और भरोसा रखना है कि वो उगेगा। अधीरता, इम्पेशंस तब आती है जब हम वर्तमान को छोड़कर भविष्य में जीने लगते हैं। जब आप ट्रैफिक में फंसे हैं और हॉर्न बजा रहे हैं, आप अधीर हैं, क्योंकि आप यहां ट्रैफिक में नहीं बल्कि वहां अपनी मंजिल पर होना चाहते हैं। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड वाला व्यक्ति उसी पल को स्वीकार कर लेगा। वो शायद म्यूजिक सुन लेगा या अपनी सांसों पर ध्यान देगा। और अनुशासन, डिसिप्लिन का मतलब सजा नहीं, संरेखण, अलाइनमेंट है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। अनुशासन का मतलब है मैं सुबह 5 बजे उठना चुनता हूं, क्योंकि यह मेरे उस लक्ष्य के साथ जुड़ा है जो मेरे लिए जरूरी है। जब आप किसी चीज को चुनते हैं तो वो बोझ नहीं लगती। अनुशासन बस खुद को याद दिलाने का एक तरीका है कि आपके लिए क्या जरूरी है। यह खुद से लड़ाई नहीं है, यह खुद का साथ देना है। अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो अनुशासन यह नहीं है कि एक दिन 8 घंटे पिया रहें। अनुशासन है कि हर दिन 20 मिनट पढ़ें, चाहे आपका मन हो या ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि यही छोटे छोटे 20 मिनट मिलकर एक दिन आपको उस भाषा में माहिर बनाएंगे। सिद्धांत 4, हर काम में ध्यान, माइंडफुलनेस इन एक्शन। यह सिद्धांत कहता है कि प्रैक्टिस सिर्फ आपके गिटार बजाने या पढ़ाई करने के समय तक सीमित नहीं है। आपकी पूरी जिंदगी एक प्रैक्टिस है। आप फोकस करने की मसल को कैसे मजबूत कर सकते हैं, छोटे छोटे उबाऊ कामों में ध्यान लगाकर। जब आप सुबह ब्रश कर रहे हो तो क्या आपका ध्यान उस दिन की मीटिंग पर है, या आप सच में ब्रश के रेशों को, टूथपेस्ट के स्वाद को महसूस कर रहे हैं? जब आप बर्तन धो रहे हो तो क्या आप जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाहते हैं, या आप पानी के तापमान को, साबुन के झाग को, प्लेट की सतह को महसूस कर रहे हैं? स्टर्नर कहते हैं कि ये उबाऊ काम आपके लिए ध्यान, मेडिटेशन का सबसे अच्छा मौका है। जब आप इन छोटे छोटे कामों को पूरे ध्यान से करना सीख जाते हैं तो आप अपने दिमाग को वर्तमान में रहने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और जब दिमाग को यह आदत पड़ जाती है, तब जब आप कोई बड़ा काम जैसे एग्जाम की तैयारी या कोई जरूरी प्रेजेंटेशन करने बैठते हैं तो यही ट्रेंड दिमाग आपका साथ देता है। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि जो दिमाग दिन भर 100 चीजों पर भटकता रहा वो अचानक पढ़ाई की टेबल पर बैठकर 2 घंटे फोकस कर लेगा। इसलिए अपने हर छोटे काम को, चाय पीने को, चलने को, बात सुनने को अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए। छोटे छोटे पलों में जीता गया ध्यान बड़े लक्ष्यों की प्रैक्टिस में काम आता है। सिद्धांत 5, अभ्यास को ही इनाम बनाना, लर्निंग टू एंजॉय प्रैक्टिस। यह सभी सिद्धांतों का निचोड़ है। हम प्रैक्टिस क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमें उसमें मजा नहीं आता। हम मजा ढूंढते हैं परिणाम में। प्रैक्टिसिंग माइंड कहता है मजा परिणाम में नहीं, मजा प्रक्रिया में ही ढूंढो। लेकिन कैसे? अपनी भावनाओं, इमोशंस को प्रैक्टिस से अलग करके। मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं। आप स्टेज पर जाते हैं और घबरा जाते हैं। आपकी आवाज कांपने लगती है। आप इसे फेलियर मानते हैं और निराश हो जाते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड इसे अलग तरह से देखेगा। वो कहेगा, ओके, मैं स्टेज पर गया,
मैंने नोटिस किया कि मेरी सांसें तेज हो गईं और आवाज कांप गई। यह एक ऑब्जर्वेशन है। यह ना अच्छा है ना बुरा। अगली बार मैं अपनी सांसों को धीमा करने की प्रैक्टिस करूंगा। जब आप अपनी परफॉर्मेंस से अच्छा या बुरा का लेबल हटा देते हैं तो आप निराशा और अहंकार, ईगो से बच जाते हैं। प्रैक्टिस का आनंद तब आता है जब आप बहुत छोटे सुधारों को नोटिस करना शुरू करते हैं। जब एक स्टूडेंट एक मुश्किल मैथ प्रॉब्लम को 5 बार गलत करने के बाद 6ठी बार सही कर लेता है, उस एक पल में जो आहा मोमेंट आता है वो है प्रैक्टिस का असली आनंद। जब एक कोडर 2 घंटे तक एक बग ढूंढता है और आखिरकार उसे ढूंढकर फिक्स कर देता है, वो है प्रैक्टिस का असली आनंद। आपका लक्ष्य प्रैक्टिस को खत्म करना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य प्रैक्टिस को करना होना चाहिए। जब आप इस सोच के साथ बैठते हैं कि मेरे पास अगला 1 घंटा है और मैं इस 1 घंटे को सिर्फ पढ़ने की प्रक्रिया को समर्पित करता हूं, तब वो 1 घंटा आपको बोझ नहीं बल्कि शांति का अनुभव देगा। आइए इन सिद्धांतों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करके देखते हैं। पहला उदाहरण, सोचिए एक स्टूडेंट है जो दिन रात एक ही बात सोचता है, मुझे ऑल इंडिया रैंकिंग लानी है। यह सोच सुनने में प्रेरणादायक लगती है, लेकिन असल में यही सोच उसे अंदर से तोड़ देती है। हर मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आए तो निराशा ऐसे हावी होती है जैसे सब खत्म हो गया हो। वो पढ़ाई को समझने के बजाय सिर्फ खत्म करने की कोशिश करता है। अब देखिए उसी स्टूडेंट की नई सोच, प्रैक्टिसिंग माइंड वाली सोच। वो खुद से कहता है, मेरा लक्ष्य रैंक नहीं है, मेरा लक्ष्य है आज रात 8 से 10 बजे तक बिना किसी भटकाव के रोटेशनल मोशन को समझना। और जब वो पढ़ते पढ़ते बीच में खो जाता है, शर्मा जी के बेटे या अपने मार्क्स के बारे में सोचने लगता है, तो वो उस सोच को पहचानता है, धीरे से ध्यान वापस अपनी किताब पर लाता है। वो हर सवाल को सुलझाने की प्रक्रिया को एंजॉय करता है। और जब कोई कठिन कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वो खुद को शाबाशी देता है, क्योंकि उसका इनाम रिजल्ट के दिन नहीं बल्कि आज रात 10 बजे ही मिल गया है। दूसरा उदाहरण, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। वो सोचता है, मुझे ये कोड जल्दी खत्म करना है ताकि प्रमोशन मिल जाए। वो जल्दबाजी में काम करता है, गलतियां करता है और फिर चिड़चिड़ा हो जाता है। अब वही इंसान अगर प्रैक्टिसिंग माइंड अपनाता है तो उसकी सोच कुछ ऐसी होती है, मेरा लक्ष्य है कि आज मेरे कोड की क्वालिटी कल से बस 1% बेहतर हो। अब वो कीबोर्ड पर टाइप करते वक्त उस रिदम को महसूस करता है, हर फंक्शन को ध्यान से लिखता है। जब कोई बग आता है तो उसे दुश्मन नहीं मानता बल्कि एक पहेली की तरह सुलझाता है। वो कोडिंग की प्रक्रिया को एंजॉय करता है और नतीजा ये होता है कि उसका काम भी सुधरता है और मन भी शांत रहता है। तीसरा उदाहरण, एक क्रिएटर जैसे एक यूट्यूबर। वो हर बार सोचता है, मेरे इस वीडियो पर 1 लाख व्यूज क्यों नहीं आए, अगला वीडियो तो वायरल होना ही चाहिए। और धीरे धीरे वो एल्गोरिदम के पीछे भागने लगता है, ट्रेंड्स कॉपी करता है और अपनी असली आवाज खो देता है। अब जरा प्रैक्टिसिंग माइंड की सोच अपनाइए। वो खुद से कहता है, व्यूज मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में है रिसर्च, स्क्रिप्ट और नरेशन की क्वालिटी। अब वो हर शब्द को दिल से लिखता है, अपनी आवाज के हर उतार चढ़ाव पर ध्यान देता है, हर कट को ध्यान से एडिट करता है। उसका इनाम वीडियो पब्लिश होने के बाद नहीं बल्कि उसे बनाते वक्त ही मिल जाता है। और जब प्रोसेस अच्छा होता है तो रिजल्ट यानी व्यूज आज नहीं तो कल जरूर बेहतर होते हैं। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि सफलता एक मंजिल नहीं, एक सफर है। यह लाइन हमने हजारों बार सुनी है, लेकिन थॉमस टर्नर हमें सिखाते हैं कि उस सफर को जीना कैसे है। यह किताब हमें सिखाती है, 1.
वर्तमान में रहना, क्योंकि यही वो एकमात्र पल है जो आपके पास है। अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है। दूसरा, प्रक्रिया को ही इनाम समझना। अपने हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों को ही अपनी जीत मानिए। 3, धैर्य को भरोसा मानना। भरोसा रखिए कि अगर आप हर दिन पानी दे रहे हैं तो बीज जरूर फूटेगा। 4, अनुशासन को सजा नहीं, चुनाव मानना। याद रखिए कि आप अपने लक्ष्यों को चुन रहे हैं। 5, और सबसे जरूरी, खुद के प्रति दयालु रहना। जब आप भटकें या गिरें तो खुद को डांटें नहीं, बस मुस्कुराएं और वापस अपनी प्रैक्टिस पर लग जाइए। याद रखिए, आप जिंदगी में जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, चाहे वो कोडिंग हो, क्रिकेट हो, कोई भाषा हो या बस एक शांत इंसान बनना हो, उसका रास्ता एक ही है, प्रैक्टिस। उस प्रैक्टिस से डरिए मत, उसे गले लगाइए। अपनी हर सुबह की शुरुआत इस सोच से मत कीजिए कि मुझे आज कितना कुछ खत्म करना है, बल्कि इस सोच से कीजिए कि आज मुझे कितनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने का मौका मिला है। जब आप प्रैक्टिस में आनंद खोजना सीख जाएंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप उस रेस से बाहर आ जाएंगे जहां सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ही हैं। आप अपनी खुद की एक रेस में आ जाएंगे जहां आप हर दिन सिर्फ अपने कल के आप से बेहतर बन रहे हैं, और इससे बड़ी कोई जीत नहीं है। दोस्तों, यह थी थॉमस एम स्टर्नर की शानदार किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड की एक गहरी झलक। मुझे उम्मीद है कि इन विचारों ने आपके अंदर प्रैक्टिस को देखने का एक नया नजरिया जगाया होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो किसी न किसी चीज में बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे चैनल बुक तरंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और महान किताब के साथ जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस को एंजॉय करना सीख गए तो सक्सेस आपके पीछे पीछे चलेगी। धन्यवाद।